हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो बनाते हुए मुझे जेन्युइनली बहुत शर्म आ रही है। बहुत ही बड़ा एक डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दिया है जो कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल है, जो बियॉन्ड एनी जजमेंट, बियॉन्ड एनी सेंसेस, पता नहीं क्या उन्होंने जजमेंट दे दिया। एंड आई रियली वांट टू क्रिटिसाइज दिस जजमेंट कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल अपना दिमाग लगाए, पर्टिकुलरली उस जज ने अपना बिल्कुल दिमाग लगाए, कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा है। अगर मैं फ्रेंड्स बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में बात करूं तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस हाई कोर्ट है, इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स के अंदर आते हैं। सबसे डाइवर्स जजेस उन्होंने दी हैं, बहुत ही सीनियर एडवोकेट, टॉप के लॉयर्स बॉम्बे हाई कोर्ट से आए हैं। इंडिया के जो फ्यूचर चीफ जस्टिस है, फॉर एग्जांपल धनंजय चंद्रचूड़, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट से आए हुए हैं। लेकिन वहां के एक जज ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है जिसको बताने में भी मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी और लीगल फ्रेटर्निटी का होते हुए मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ऑर्डर कैसे पास करा गया है। तो ऑर्डर ये है कि अगर कोई आदमी किसी माइनर की ब्रेस्ट प्रेस करता है विदाउट उसका टॉप उतारे तो उसको एक सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा पॉक्सो एक्ट के अंदर। मुझे बताने में भी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्या है ये पूरा केस, क्यों ये फ्लॉड जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इस केस के अगर मैं बारे में बात करूं तो इस केस में क्या था कि इस केस के अंदर एक पर्सन था, उसने एक माइनर जिसकी उम्र तब 12 साल थी, उसको एक तरीके से इंड्यूस करा कि वो उसको गुआवा यानी कि अमरूद देगा, और उसको वो अपने साथ एक रूम में ले गया। जहां वो उसको रूम में लेके गया तो वहां उसने उसके ब्रेस्ट को ग्रोप करने की, उनको प्रेस करने की कोशिश करी एंड उसकी सलवार रिमूव करने की कोशिश करी, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फिर माइनर ने चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसकी मम्मी भागते हुए आई, और जब उसकी मम्मी को ये पता लगा तो तुरंत पुलिस के पास गए, एक एफआईआर लॉन्च करी गई। उसके बाद जब मैटर स्पेशल कोर्ट के अंदर गया तो वो जो पर्सन था उसको वेरियस ऑफेंसेस ऑफ आईपीसी, जिसमें सबसे पहला 354 यानी कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, उसके बाद 363 किडनैपिंग, 342 wrongful confinement एंड सेक्शन 8 ऑफ द पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर उसको कन्विक्ट करा गया। और ये बोला गया कि ये जो पॉक्सो एक्ट है इसके अंदर ये सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। लेकिन ये मैटर जब अपील में बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आया तब वहां पे क्या हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब ये मैटर पूरा सुना विदाउट एनी साउंड जजमेंट, उन्होंने एक ऐसा जजमेंट दे दिया कि इसमें सेक्शन 8 एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि जो सेक्शन 7 जो सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन करता है पॉक्सो एक्ट के अंदर वो इसमें नहीं लगेगा। क्यों? इसके लिए पहले एक काम करते हैं, हम सेक्शन 7 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन 7 आपको आपकी स्क्रीन के सामने भी दिख रहा होगा। सेक्शन 7 ये कहता है, सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन करता है, whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of a child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involved physical contact without penetration is said to have commit sexual assault। अब इस सेक्शन के अंदर जबरदस्ती बॉम्बे हाई कोर्ट की जज ने ये वर्ड ऐड कर दिया कि जो ये फिजिकल कांटेक्ट है ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, यानी कि अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है तो इसको सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। तो यानी कि जो एक्यूज था उसने टॉप रिमूव नहीं करा था उस बच्चे का, तो इसीलिए उसको सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। ये किस तरीके का नॉनसेंसिकल ऑर्डर है, ये समझ से परे है। इसका मतलब यही हो गया, अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा और आपने हाथ में ग्लव्स पहन के उसको थप्पड़ मारा तो ये तो असॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये तो हर्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? स्किन टू स्किन कांटेक्ट तो हुआ नहीं, तो फिजिकल असॉल्ट कहां से हुआ? इस तरीके का नॉनसेंसिकल ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए था। क्यों? पॉक्सो एक्ट एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, इसके अंदर उन्होंने अननेसेसरी वर्ड्स ऐड कर दिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए था। अब हुआ क्या, वहां के बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि ये पॉक्सो एक्ट के अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ 354 आईपीसी के अंदर हम कन्विक्शन इसकी मानते हैं, यानी कि आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। अब डिफरेंस क्या है पॉक्सो के अंदर एंड आईपीसी के अंदर? पॉक्सो के अंदर जो मिनिमम पनिशमेंट थी वो 3 इयर्स की थी, जो कि बढ़ा के 5 साल तक हो सकती थी, एंड जो आईपीसी के अंदर 354 की पनिशमेंट थी वो मिनिमम 1 साल की थी। तो उस पर्सन को जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन थी उससे छोड़ दिया गया, रीजन बीइंग जस्ट बिकॉज आपने वर्ड्स अपनी मर्जी से ऐड कर दिए जो कि नहीं मेंशन थे कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। और ये शर्म आनी चाहिए बॉम्बे हाई कोर्ट को कि उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। एक तरफ महाराष्ट्र शक्ति एक्ट लेके आ रहा है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर वो डेथ पेनल्टी देने वाले हैं रेप विक्टिम्स को,
और वहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट ये कहता है नहीं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तभी हम पॉक्सो एक्ट के अंदर उसको मानेंगे कि वो सेक्सुअल असॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट कि यार ये मैटर जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाए। ऐसा सुनने में भी आया कि बहुत सारे लोग अपील लगा रहे, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखो तब तक ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील चली भी जाए, एंड सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली इसको स्टे करना चाहिए, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट को फटकार लगानी चाहिए कि ये किस तरीके का माइंडलेस ऑर्डर उन्होंने पास करा है। अगर ये एक प्रेसिडेंट बन गया तो एज अ सिविलाइज सोसाइटी हमें अपने ऊपर एक शर्म आनी चाहिए, अपने ऊपर एक इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि कैसे लोग जुडिशरी के अंदर बैठे हैं और कैसे लोग किस तरीके के ऑर्डर पास कर देते हैं। अगर आज की वीडियो फ्रेंड्स आपको हार्श लगी हो तो सॉरी, मैं आज किसी भी तरीके की कोई माफी नहीं मांगना चाहूंगा। रीजन बीइंग बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ है ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट जजमेंट आई हैव एवर रेड। बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके का नॉनसेंसिकल ऑर्डर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पास किया है। आई होप ऐसा फ्यूचर में कुछ ना और सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर दे। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।